तो इन्होंने हफ्ते वाले दिन मुझे रखा है। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। किस तरह से मारा? नंगा करके इन्होंने मुझे मारा है। राना थे, एक डोगर थे, जफ़र डोगर था, आहत थे, तारक थे, इन सब ने मुझे नंगा करके इन लोगों ने मुझे मारा है। चित्रों से मारा है मुझे इन्होंने, डंडों से मारा है इन्होंने मुझे, पैंपों से, ठुड्डों से मारा है इन लोगों ने मुझे। इतना ज़्यादा मारा है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाई थी। करंट लगाया इन लोगों ने मुझे। कि मरीम नवाज से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बहुत ज़्यादा, कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा शौहर मोहताज है, मुझे इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान की उस बेटी के साथ मौजूद हूँ जिस पे तशद्दुद किया गया, जो कि एक घरेलू मुलाजमा है, क्योंकि पाकिस्तान में घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इन पर भी तशद्दुद किया गया, इनको करंट लगाया गया। ये 6 बच्चों की माँ हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी के घर में काम करती थी। कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि आखिर इन पे किस तरह से तशद्दुद किया गया, क्या इल्ज़ामात लगाए गए, अभी तक केस का स्टेटस क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आखिर आपने जब एक घरेलू मुलाजमा हैं, आपने इस घर में काम स्टार्ट किया तो किसने बताया कि इस घर में जाना है और यहाँ पे काम करना है? किसी के रेफरेंस से गई थी आप इनके घर में काम करने के लिए? जी, इनके गली के सामने एक बैठा हुआ था, माली था या ड्राइवर था, मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि इधर घर में ना तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम इधर काम के लिए। मतलब आप जो हैं जॉब तलाश कर रही थी कि मतलब कि अस्करी में गई, अस्करी की ये सारा वाक़या है, वहाँ पे जाती हैं आप जॉब तलाश करती हैं तो किसी ने आपको बताया कि इस घर में काम है। कौन सा घर था, हाउस नंबर क्या था? 26, हाउस नंबर 26 था। उधर काम के लिए मुझे किसी ने कहा था काम। अस्करी ये कौन सी जगह है? ये ज़रा जगह। अस्करी 9। अस्करी 9 जी। क्या हुआ फिर? वहाँ पे मुझे काम के लिए बोला गया उन्होंने, तो मैं अंदर काम के लिए गई हूँ। उन्होंने मुझे कहा सफाई और कपड़े और यानी कि कंप्लीट काम उन्होंने मुझे बताया है। वहाँ पे एक लड़की और काम करती थी, उसकी शादी होनी थी। कितने पैसों में डील डन हुई उनके घर में काम करने? 16,000 पे। 16,000? जी। तो फिर आपने काम स्टार्ट कर दिया? जी, मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो कुछ दिनों बाद वो जो लड़की ने छोड़ा था वो भी वापस आ। कौन सी लड़की? अनमोल। वो भी मुलाजमा थी? जी, वो भी मुलाजमा थी उधर की। तो उन्होंने भी काम स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने फिर मुझे जो है ना सफाई और बर्तनों तक रखा है, वो कपड़े और धोने का और इस्त्री करने का काम। पहले वाली जो लड़की थी वहाँ पे जो मुलाजमा थी, उन्होंने क्यों छोड़ा था वहाँ से? वो कह रही थी कि मेरी शादी है दिसंबर में। तो उसके बाद जब वो वापस आई तो कहती मेरे 4थे महीने शादी है, मैंने काम करना है अभी। ठीक है, आपने वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। कितने दिन काम आपने वहाँ पे किया और कब ये वाक़या सारा पेश आया? जी, मैंने 1 महीना ही काम किया है, अभी पूरी तरह से 1 महीना नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझसे सफाई के दौरान जो है ना मुझे 1000 रुपया मिला, वो मैंने उनको वापस दे दिया। जो उनका बेटा था, उनकी मुझे सिरिंजें वगैरह मिलती थी, तो वो मैंने बाजी आयशा को दिखाई। बेटा क्या नाम था? उसका नाम एहतिशाम था। कोई नशा वगैरह करता था? जी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी डैड। सिरिंजें मिलती? जी जी बिल्कुल, वो जो आगे सिरिंज के लगती थी ना पीने सुइयाँ, वो मुझे डस्टबिन से मिलती थी। तो मैंने बाजी को दिखाई है कि ये आप, तो उन्होंने मुझे कहा इसको चीज़ों को छोड़ दो तुम। तो उनके जो बेटा था, जो शौहर था, वो भी कहते थे कि आपने कैसी मेट्स रख ली है। तो जो मुलाजमा अनमोल थी, वो उनके घर में ज़्यादा उसके बेटे के साथ फ्री भी थी। तो मैंने उन लोगों को भी बताया कि ये देख। वो कितने साल से मुलाजमा थी? उनके लोगों के कहने के 4 साल से थी वो। 4 साल से जी, वो कहते हैं 4 साल से थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं, उनके बेटे के साथ उसके रिलेशन भी सही नहीं थे। गलत रिलेशन? जी बिल्कुल। तो वो मैंने देखे, उनको बोलते हुए देखे, वो भी मैंने लोगों को टोका है। हम इज्जत वाले, हम अपनी चादर में रह के काम करते थे, वो आके उधर ऐसे दुपट्टा उतार के काम करती थी। तो शादीशुदा भी नहीं? नहीं, अनमैरिड थी वो, शादीशुदा। क्या हुआ फिर आपके साथ? तो उन लोगों ने काम के दौरान मुझे 1000 रुपया मिला है, तो वो मैंने उनको लौटा दिया। उन्होंने उनकी वीडियोस बनाई हैं और मेरे ऊपर जो है ना उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया कि किस किस्म का था? उन्होंने अनमोल जो उनकी मेट्स थी और जो बाजी आयशा थी, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े हैं। जो उनका शौहर था, उन्होंने मुझे डंडों से, सोटों से, उसके हाथ में जो चपेड़ें आई हैं, जो भी आए, उन्होंने मुझे मारा है। मतलब कि बेदर्दी से, और वजह भी कोई नहीं है, सिर्फ 1000 की वजह से? जी, उन्होंने कहा 10 तोला सोना तुमने चोरी की है, जो ये 1000 रुपया चोरी तुमने। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की, मुझे सफाई के दौरान मिला है ये 1000 रुपया, मैंने उनको लौटा दिया था। क्या काम करते थे उस घर का जो मालिक था, वो क्या काम करता था? जी, वो सेलमैनी का काम करता। सेल में? जी। अस्करी 9 में? जी 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 जी, हाउस नंबर 26। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो उन्होंने मुझे 2 बजे से मैं फ्री हुई हूँ, तो उन्होंने मेरे ऊपर मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने मुझे तशद्दुद जो किया है वो
तीनों ने मिल के किया या एक ने जी किया? तीनों ने मिलके किया। आयशा, अनमोल, उन्होंने मेरे हाथ, अनमोल कौन है? मुलाजमा? मुलाजमा है वो भी। आयशा उस घर की मालिकन? जी मालकन है, नवीद की बीवी है वो। नवीद जो है उस घर का ओनर, मतलब जी कि जी वो उनका जो हस्बैंड? हाँ जी हस्बैंड है आयशा के। तो उन्होंने मेरे हाथ वगैरह पकड़े हैं, उन्होंने मुझे, नवीद ने जो उसके हाथ लगी है जूती थप्पड़ जो उन्होंने मुझे मारा, डंडे से, मुक्कों से, चपेड़ों से उन्होंने मुझे बहुत मारा है। 6 बजे तक उन्होंने मुझे मारा, टॉर्चर किया है कि मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। स्टार्ट कितने बजे हुए और कितने बजे? 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। मतलब कि दोपहर 2 बजे जी, से स्टार्ट किया और 6 बजे तक तशद्दुद किया? हाँ जी, उन्होंने मुझे 6 बजे तक तशद्दुद किया कि मानो कि 10 तोला सोना तुमने उठाया। मैंने उन्हें बोला मैंने कुछ ऐसी चोरी नहीं की है। तो अच्छा, वो आप पहले बता रही थी कि करंट जो है वो भी लगाया गया, सच है? भी लगाए हैं। हाँ जी कहाँ पे करंट लगाया? जी, मेरी बाजू पे लगाए और हाथ पे लगाए, मेरी फिंगरों पे उन्होंने करंट लगाए। किस तरह से करंट लगाते थे? क्या स्विच में वायर्स लगा के लगाते थे या ये कोई? उनके पास कोई चीज़ थी। जब मुझे मुंह मेरा नीचे था और उन्होंने मेरे हाथ ऐसे पकड़े हुए थे और उन्होंने मुझे फिर उस टाइम पे करंट लगाया। मुझे उस टाइम पे मुंह मेरा दूसरी साइड पे था। उनसे करंट लगा? हाँ जी, उनसे करंट। तो आप उस वक्त क्या हालत थी जब आपको करंट लगा? जब मेरे जिस्म के अंदर जान नहीं थी और होश तो नहीं? तड़प रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मेरे अंदर जान नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह से उन्होंने मुझसे काम करवाया अपने घर का सारा, उसके बाद उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। सुबह से कोई नाश्ता नहीं, कोई दोपहर का खाना नहीं उन्होंने मुझे दिया। वो मुझे बोलते रहे तुम मानो तुमने चोरी की, मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। नवीद ने मुझे बोला तुम्हें मैं दुनिया में मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, तुम मानो चोरी तुमने की है, मैं पुलिस में करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। नाज़रीन देखें, जालिम नवीद जो है और उसकी जो फैमिली है और उनकी मुलाजमा जो वो भी शामिल है। इस बेसहारा ये जो खतून है इस पर तशद्दुद किया है। इन्होंने ना सुबह का नाश्ता किया है, ना दोपहर का खाना खाया है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की खातिर वहाँ पे काम करने के लिए गई हैं। लेकिन 2 बजे इन पे तशद्दुद करना स्टार्ट किया और 6 बजे तक इन पे तशद्दुद करते रहे। वजह क्या है जी? 1000 रुपया जो है वो चोरी किया है। उसके बाद इन पे 10 तोला जेवर जो है उसका भी इल्ज़ाम लगाया कि आपने ये जेवर चोरी किया है और इसके बाद तशद्दुद भी किया। इनकी हालत जो है बड़ी ख़राब उस टाइम पर होगी थी। उसके बाद क्या हुआ जब आपकी हालत ख़राब होगी? उसके बाद उन्होंने आपको कहाँ पे छोड़ा, किस तरह से सारा हुआ? मुझे फिर वो थाने से कोई आए थे, वो हमें थाने वालों को किसने बुलाया? नवीद ने बुलाया था। कौन से थाने वाले लोग? छानी थाना जो सदर में है। ये सदर कैंट? जी सदर कैंट में। तो उधर से वो 2 आए हैं, अनमोल को, मुझे, और हम सब चले गए हैं उधर थाने में। उन लोगों ने हमें बिठा के रखा है शाम 7 बजे से लेके रात 2 बजे तक। मेरे घर वाले कॉल करते रहे, मेरा छोटा सा बच्चा था तो इन्होंने कॉल किए उसके घर से, यही बार बार कहते रहे कि आपकी बीवी मेरी मम्मा के साथ बाज़ार गई हैं, मेरी मम्मा के साथ बाज़ार गई। कितने बेटे हैं? मेरे 4 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। छोटी हैं? छोटे बच्चे हैं? जी जी मेरे छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने फिर उधर मुझे 2 बजे तक बिठा के रखा। फिर मेरे शौहर को उसने, नवीद ने कॉल करके कहा कि अपने असल अख्ती कार्ड और अपने घर का असल अस्ट्राम लेकर आएँ। तो वहाँ पे वो 12 बजे 1 बजे पहुँचेंगे तो उधर दिए आके। उन लोगों ने नंबर वगैरह लिखे हैं और लिखने के बाद मुझे छोड़ दिया उन्होंने। फिर इसी तरह 3 दिन तक वो हमें बुलाते रहे। मतलब कि पहले रात को आपको 2-3 बजे जाके छोड़ दिया, उसके बाद फिर 2-3 दिन हाजिरी लगवाते रहे अपने थाने में? बिल्कुल ऐसे ही लगवाते रहे हाजिर, मन के तफ्तीश करते रहे वो 3 दिन तक। फिर उन्होंने 3 दिन बाद मुझे कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी नहीं। फिर आपको छोड़ दिया? जी हमें छोड़ दिया गया उन्होंने। थाने से 3 दिन बाद जो है आपको छुट्टी मिल गई, उन्होंने कह दिया आप बेकसूर हैं। उसके बाद क्या हुआ? जी उसके बाद 15 दिन बाद फिर उन्होंने हमें, जो थाने के साथ जो CIA लगता है उनमें हमें, कैंट में? जी कैंट में, तो उधर हमें पेश किया गया है। उधर पहले दिन जो है मेरा छोटा देवर है उसको बुलाया गया, उसको जुम्मे वाला दिन था तो उन्होंने उसी दिन से उस पर तशद्दुद करना, उस पर तशद्दुद ये किया कि तुम मानो कि तुम, क्योंकि मेरा बंदा मोहताज है, उन पे वो तशद्दुद नहीं कर सकते थे। ये अपाहिज है? जी मेरा शौहर अपाहिज है। नाज़रीन देखें कि एक खतून है, उस पर इल्ज़ाम लगता है और उसको बरी भी कर दिया जाता है पुलिस की जानिब से कि आपके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन बाद में इनके देवर को पुलिस पकड़ लेती है और उस पर तशद्दुद करती है कि आप मान जाओ कि आपने चोरी की है। क्या पुलिस ऐसी है कि ज़बरदस्ती जो है वो लोगों को मनाना है, छितर लगा के ही लोगों को मनाना है? इस तरह तो कोई भी मान जाएगा कि मेरी जो है वहाँ पर मार लगेगी और हर कोई मानेगा कि जी मैंने चोरी की है। क्या पंजाब पुलिस अभी तक चेंज नहीं हुई? क्या थाने बदलने से जो है वो पुलिस चेंज हो सकती है? वर्दियां बदलने से पुलिस चेंज हो सकती है? मजीद इनके साथ क्या हुआ, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। उसके बाद CIA वालों ने आपके जो देवर हैं उनको मारा, कितने दिन तक मारा और उसकी अभी क्या हालत है और अभी कहाँ पे है वो? जी उसकी हालत उस टाइम पे बहुत बुरी थी। ठीक है, कैसे तशद्दुद किया? उसको चित्रों से मारा है, करंट लगाए गए हैं, उसको भी बिल्कुल बेरोना यानी कि नंगा करके उसको भी बहुत मारा गया है कि तुम मानो कि तुम्हारी भाभी ने चोरी की है। उसने कहा जी ऐसा हमने कोई चोरी नहीं की। फिर इन्होंने अगले मुझे छोड़ दिया है, उसको रख लिया है।
बगैर FIR के। नहीं नहीं, पहले तो उसको पकड़ा है, जी उसको तशद्दुद किया है, उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद फिर मैं आई हूँ तो इन्होंने हफ्ते वाले दिन मुझे रखा है। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, किस तरह से मारा? नंगा करके इन्होंने मुझे मारा है। राना थे, एक डॉगर थे, जफ़र डॉगर था, आहत थे, तारक थे, इन सब ने मुझे नंगा करके इन लोगों ने मुझे मारा है। चित्रों से मारा है मुझे इन्होंने, डंडों से मारा है इन्होंने मुझे, पैंपों से, ठुड्डों से मारा है इन लोगों ने मुझे। इतना ज़्यादा मारा है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाई थी। करंट लगाया इन लोगों ने मुझे। नाज़रीन देखें, बदतरीन तशद्दुद, एक होता है थोड़ा तशद्दुद, ये लेकिन ये बदतरीन तशद्दुद। आप इन्हीं की ज़ुबानी सुना है आपने कि ठुड्डे मारे गए, करंट लगाए गए, इसके अलावा बढ़ाना किया गया। यार किस तरह से जो है पुलिस काम करेगी अब? उसके बाद क्या हुआ? फिर आपको छोड़ा कब उन्होंने? फिर उन्होंने मुझे एक रात रखा है, कहते हैं हमें ऊपर से आर्डर आए हैं तुम्हें। कहाँ से ऊपर से ऑर्डर है ये नहीं पता जी, ये नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा ऊपर से हमें आर्डर आए हैं तुम्हें एक रात रखने के लिए। तो जब उन्होंने अगले दिन हमें छोड़ा तो मेरे हस्बैंड को धमकियां लगाई उन्होंने कि अगर तुमने कोई बात तुमने कहीं की या कोई अपनी सिफारिश लाए हो तो तुम्हें 10 तोले के 20 तोला तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारा हम वो हाल करेंगे। CIA वालों ने हमें धमकी लगाई कि तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम याद रखोगे। तो इसकी वजह से हम लोग कहीं नहीं गए। अब मैं मजबूर होके मीडिया के सामने आई हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, वो जो नवीद था उनका घर जो है वो अपना घर था उनका? नहीं, वो रेंट पे रहते हैं उधर। नाज़रीन देखें, एक रेंट पे रहने वाला शख्स जो कि खुद किराए पे रहता है वो इतना पावरफुल हो सकता है? नवीद सेलमैन था आपने बताया बिल्कुल है, जी। तो सेलमैन इतना पावरफुल कि उसके तल्लुकात ऊपर तक हैं? हाँ जी, उन्होंने बस ये कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए तुम्हें एक रात रखने के लिए। नाज़रीन जिस तरह इन्होंने अपनी स्टोरी इन्होंने बताई है, ये एक सच्ची कहानी है। इस वाक़े की जो FIR है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि FIR जो है वो भी कट गई है। इसके अलावा मेरे हाथ में ये मेडिकल है इस खतून का जो कि सर्विस हॉस्पिटल से इन्होंने करवाया है, जिसमें वाज़ह बताया गया कि इन पे तशद्दुद किया गया, इनको करंट जो है वो भी लगाया गया। लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से इस मामले को दबाया जा रहा है, इसकी आवाज़ जो है वो नहीं सुनी जा रही। मेरा मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं उनसे भी सवाल है कि आपने नेवर अगेन के नाम से कैंपेन लॉन्च की, ख़वातीन को हकूक़ देने के लिए, ख़वातीन की सेफ्टी के लिए अपने बड़े इक़दामात किए हैं। लेकिन ये भी वो खतून है कि जो कि अपने घर में बैठी है, 6 इनके बच्चे हैं, ये राह तक रही है कि कोई इनके घर में आए, कोई इनके पास आए, इनकी आवाज़ बने, इनको इंसाफ जो है वो मिले। आखिर में आप मरियम नवाज़ जो हैं वो अब पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो सारे मामलात को देख रही हैं, वो औरतों के लिए बड़ा काम करती हैं। उनसे स्पेशल आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जी, मैं उससे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मरियम नवाज़ से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बहुत ज़्यादा, कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा शौहर मोहताज है, मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन आपने इनकी सारी कहानी सुनी है। आप इस वीडियो के हवाले से और इस पूरी स्टोरी के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है और इस वीडियो की भी आपने शेयर करना है ताकि जो वीडियो है यह कामे बाला तक पहुँचे, मरियम नवाज़ तक ये वीडियो पहुँचे और इस वाक़े का नोटिस हो और इस जो बहन है इसको इंसाफ मिले ताकि कोई और दरिंदा जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है अपनी घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद ना कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।